साथियों, एक दो तीन चार 10 20 नहीं बल्कि हजारों और लाखों लोगों के साथ में ये घटना घट चुकी है कि पैसा भी आया, बेशुमार आया, अपार आया, लेकिन बाद में गरीबी भी साथ में ही आ गई। ज्यादा दिन वो पैसा टिका नहीं। तो ऐसा कब और क्यों होता है, इसी पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, क्योंकि अंतिम निर्णय स्वयं आपको ही करना है। भुक्त भोगी स्वयं आप ही हैं। साथ ही बात करेंगे कि इसका उपाय क्या है कि बाद में भविष्य में इस प्रकार की घटना ना आए। लक्ष्मी तो चंचल है और धन के तीन ही रूप हैं, उपभोग, दान या नाश। और उपभोग और दान जो न करे तो निश्चित होत विनाश। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसा कब कब और क्यों होता है। यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दिया है। तो साथियों, ये रही कर्क लग्न की एक जन्म पत्रिका। 4 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध देव की। वैसे तो बुध इस जन्म पत्रिका में एक अति मारक ग्रह है, क्योंकि वो इस तृतीय संघर्ष के भाव और इस व्यय के भाव, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन यह देखा गया है व्यवहारिक तौर पर कि जब भी कर्क लग्न के जातक को बुध की महादशा आती है, वो उसको संपत्ति, पैसा जरूर देती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से पैसा कमा लेता है। तीसरे भाव के स्वामी हैं तो संघर्ष को एक्टिवेट करते हैं। व्यक्ति सपने बहुत बड़े देखता है और संघर्ष भी करता है, तो नतीजतन उसको पैसा मिल जाता है, सारी सुविधाएं वो जुटा लेता है बुध की दशा में। लेकिन यही बुध की दशा जाते जाते कहीं ना कहीं इस व्यय के भाव को भी एक्टिवेट कर देती है, तो व्यक्ति का जो पैसा है वो बीमारी में, कोर्ट कचहरी मुकदमे में या किसी गलत निवेश में एक ही बार में सारा नष्ट हो जाता है। और फिर बहुत लंबे समय तक तो वो संघर्ष करता रहता है कि यदि एक बार कमाया है तो दोबारा भी संघर्ष करके व्यक्ति जो है वो कमा ही लेगा, ऐसी उसकी सोच होती है। सोच में कहीं गलत नहीं है। लेकिन ये बुध देव जाते हुए व्यक्ति को इतना तोड़ देते हैं, इतना कमजोर कर देते हैं कि वो व्यापार पर व्यापार बदलता रहता है, स्ट्रेटेजी पर स्ट्रेटेजी बदलता रहता है, निरंतर सुधार भी करता रहता है, लेकिन पैसा जो है दोबारा उसको उस मात्रा में देखने को नहीं मिलता है। ये बुध देव के इन दो भावों के कारक होने, स्वामी होने के कारण होता है। साथियों, दूसरे जो ग्रह हैं वो अति योग कारक ग्रह गुरु की हम यहां पर बात करेंगे, जो कि भाग्येश हैं। और गुरु सबसे शुभत्व वाले ग्रह हैं, तो वो बट नेचुरली योग कारक है और अच्छा रिजल्ट जो है वो भी इनको प्रदान जरूर करेंगे। तो जब भी गुरु की महादशा इस जातक या जातिका को आती है, व्यक्ति शुभ कार्यों से पैसा बहुत अच्छा कमाता है। शायद अपने परिवार में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला भी वो व्यक्ति बनता है, ज्ञानी होता है, स्पिरिचुअल उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस भाव से स्पिरिचुअल चीजें भी देखी जाती है, विदेश यात्राएं व्यक्ति भरपूर करता है। लेकिन फिर यही गुरु जाते जाते अपनी महादशा में इस भाव को भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि रोग का भाव है। तो चाहे मोटापा हो, लीवर से संबंधित कोई समस्या हो, ट्यूमर की कोई समस्या हो, ये दे देता है। इसके अन्यथा भी कई रोग दे देता है। अकारण ही शत्रुता दे देता है। ऐसे लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, हो सकता है आपने उनका भला ही किया हो, लेकिन फिर भी वो शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये ऋण का भी भाव है, तो व्यक्ति लोन लेता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या किसी और उद्देश्य से, फिर वो ऋण ही उसके गले की घंटी बन जाता है। कारण सीधा, साफ और स्पष्ट है कि गुरु कहीं ना कहीं इस भाग्य भाव के साथ ही जाते जाते इसको भी वो जो है एक्टिवेट कर देते हैं। साथियों, ये अंतिम निर्णय आप स्वयं लेंगे,
लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब पैसा आता है तो व्यक्ति को खुमारी भी आती है, ईगो भी उसका जाग उठता है, अहंकार होता है, कई बार बुरी आदतें जो है उसका भी व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो सबसे पहला जो नियम है वो व्यवहारिक नियम है, और वो व्यवहारिक नियम ये है कि अपनी आय का जब आ रही है, जब अच्छा समय है, उसी समय व्यक्ति को एक अच्छा अमाउंट सात्विक और सुपात्र लोगों को दान करने में अवश्य लगाना चाहिए। और जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है तो उसको ऐसा लगता है, आखिरकार मनुष्य है, कि ऐसा ही समय सदैव बना रहेगा। लेकिन समय की जो प्रकृति है, जो उसका मूल स्वभाव है बदलने का, तो वो बदलता जरूर है। तो अगर अच्छे समय में व्यक्ति सात्विक दान करे, निरंतर करे, तो इस प्रकार की संभावना नहीं रहती है। दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है, अनुभव सिद्ध है, कि जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना जरूर करें, क्योंकि उस एक ग्रह को ही यदि आप साधते हैं तो एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, ये कहावत यहां पर निश्चित रूप से बैठती है। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपनी जो बात है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।